हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो वो परेशानी कुछ समय के बाद अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए अपने पढ़ाई को किसी भी स्थिति में रोकिएगा नहीं, क्योंकि आपको यही आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 5 का 2 हम लोग कर चुके हैं, 3 और 4 करेंगे। और आपको यदि आप लोग 2 और 3 नहीं देखे हैं, यानी कि 5 का 1 और 2, तो आप लोग जाकर के पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए, आपको जो है वो क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है 8.4 का आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले भी हम बताए थे, लेकिन अब देखिए इसको हम यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। ये लिख लेंगे, टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना है कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहां देखिए LHS हम किसको बोलते हैं, बाएं पक्ष में जो होता है उसको LHS बोलते हैं, और दाएं पक्ष में जो होता है उसको RHS बोलते हैं। तो अब देखिए आपको LHS क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा LHS इक्वल टू tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए इसको हम आपको पहले भी बताए थे, जब tan थीटा कॉट थीटा सब में दिया हुआ हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप क्या कीजिएगा, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बताए थे पहले। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, क्या हम tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चलिए आगे देखिए, 1 है तो 1, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस कॉट थीटा को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बट 1 माइनस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। आगे बढ़ाइए, देखिए आगे क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसको रहने दीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नीचे में थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है। साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा बताइए, साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा एलसीएम आ गया, 1 से आप डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा को, तो क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा। आगे देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आगे देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा एलसीएम। अब कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या होगा, कॉस थीटा।
माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा साइन थीटा। यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं, यहां देखिए साइन थीटा थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, ये देखिए पूरे टर्म डिवाइड में है, तो डिवाइड में है, यदि मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या होगा उल्टा, देखिए ये हो जाएगा आपको साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में बदलेगा तो क्या होगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब यहां से ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलिए यहां देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, यहां देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखिए क्या चेंज करना पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ये वाले टर्म जैसे हैं वैसे रखिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यहां प्लस है तो प्लस, देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो देखिए अभी जो आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ठीक से नहीं ले पाइएगा। एक चीज हम चेंज हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। एक तो आप क्या कीजिए, नीचे ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो ऐसे समझिए यदि हम इस टर्म से -1 को कॉमन ले लें, -1 को कॉमन ले लेंगे तो देखिए जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में। आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर सकते हैं, या तो इस टर्म को नीचे ऊपर -1 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए इन टर्म से जो है इससे माइनस को क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे बाहर कर लेंगे इस टर्म से, तो माइनस को हम बाहर करते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाय, यहां से माइनस को जब हम बाहर करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा, और देखिए जब हम माइनस बाहर किए तो इस ये टर्म जो है साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आगे वाला स्टेप देखिए, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, चलिए अब देखिए, अब एलसीएम जो हम लोग लेंगे, एलसीएम
आसानी से ले सकते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये दोनों टर्म तो सेम है तो कॉमन आ जाएगा। बचा क्या क्या, यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप एलसीएम लेने के लिए जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बी और यहाँ पे जो है ना बी सी का आपको एलसीएम बोलेगा लेने के लिए, तो आप कैसे लीजिएगा, कॉमन वाले टर्म को निकाल लीजिएगा और जो बच जाएगा इधर ए इधर बच जाएगा सी, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बी इंटू ए सी, यही होता है एलसीएम। इसी टाइप से आप इसको फील कीजिए, जो यहाँ पे ये कॉमन वाले टर्म है तो कॉमन तो आप निकल जाएगा, जो बच जाता है उसको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से इसमें आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से आप बताइए एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जब आप लीजिएगा तो आपको आ जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉमन वाले टर्म तो रहेगा ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए जब एलसीएम हो गया तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब सवाल लगभग सॉल्व हो चुका है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे वाले टर्म को देखिए, जब हम इस टर्म से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या आपको साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को जब हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा, साइन क्यूब थीटा होगा कि नहीं, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इस पूरे टर्म से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा आपको क्या कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, देखिए माइनस यहाँ पे था तो यहाँ माइनस, लेकिन बीच में क्या आ गया प्लस, ध्यान रखिएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको आप इसको क्या कीजिए जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम मिटाएंगे, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी तुरंत हम फॉर्मूला बताए थे, देखिए क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए की जगह है यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे जो है बी की जगह है कॉस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है ए स्क्वायर, तो साइन की जगह है ए की जगह है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है साइन थीटा इंटू, यहाँ पे ए इंटू बी होता है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह है कॉस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए यहां ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे में है इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाले टर्म है उसको काटिए, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको काट लीजिए, ठीक है। चलिए काट लिए, ये टर्म कट गया, अब बचा ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम बताए थे जब हम इसको इन दोनों को एक जगह रखेंगे तभी जाकर के कुछ परिवर्तन इसमें हो सकता है, जब तक इन दोनों को एक साथ नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो अब बताइए एक साथ लिख लीजिए इसको ऐसे करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको बच जाएगा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
आपको इस ब्रैकेट से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहीं पे लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहां से इस टर्म को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर कितना देगा, एक, लिखिए एक, बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए यहां तक हो गया, आगे बताइए। हम एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा आप, a प्लस बी को यदि हम c से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, a बाय सी प्लस b बाय सी। ये जब हम हर से किसी अंश को डिवाइड करेंगे, यदि अलग अलग टर्म है तो सभी डिवाइड होगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको जो है ना हम यहां से लिखते हैं, क्या हम, ध्यान दीजिएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस लिखा हुआ है। चलिए देखिए यहां पे हम इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए आगे, ये इस टर्म को देखिए आप ऐसे लिख दीजिए 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। अब प्लस ये कट गया तो कितना आया है 1, प्लस में 1। आगे देखिए 1 बाय साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। यही देखिए आपको प्रूव करने के लिए भी था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप इसको अच्छा से लिख लीजिए यहाँ पे, 1 प्लस क्या था, सेक थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए देखिए आरएचएस आ गया, एलएचएस से हम लोग कहां पहुंच गए, आरएचएस के पास, दिख रहा होगा यहाँ पे, आज लिख लेंगे आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। देखिए आप एक बार बनाइएगा, अभी तो समझ गए होंगे, एक दो दिन के बाद क्या होगा, थोड़ा सा आप जो है ना इसको भूलिएगा। और आपको पता है मैथ जो है प्रैक्टिस करने से जो है आपको मैथ आपका ठीक होगा, ठीक है। इसलिए मैथ को बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे नहीं जो है एक बार बना लिए और समझ में आ गया छोड़ दिए, छोड़ने के बाद मैथ जो है आपसे दूर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यदि मैथ को अपना बनाना है तो उसके पीछे टाइम दीजिए, ठीक है। जिस तरह से देखिए कोई भी वस्तु होता है जिसको आपको अचीव करना है तो उसके पीछे आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ उसके साथ जो है ना उस पर टाइम देना पड़ता है, ठीक है। यदि आप किसी भी चीज को टाइम नहीं दीजिएगा तो वो आपसे दूर होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप यदि मैथ को अपना बनाना चाहते हैं तो मैथ के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, समय, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर आपको जो है ना इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और एग्जाम तक में इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है जो इस सवाल को बनाने में मात्र 2 मिनट लगे। और 2 मिनट भी काफी, आप जो है ना जैसे ही सवाल आए तो सारे चीज आपके माइंड में जो है क्या हो, छप जाए, ठीक है। और आप जो है ना लिखते चले जाए फ्लो में। इस टाइप से तैयारी होना चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम में, यदि आपका एग्जाम 100 नंबर का है तो आप 100 में 100 ला पाइएगा, नहीं तो आपको जो है ना बहुत परेशानी होगा। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में कितना ज्यादा प्रेशर होता है, कितना ज्यादा प्रेशर फील करना पड़ता है। इसलिए वहां पे ये सभी चीज को आपको लिखने के लिए आपको ये प्रैक्टिस जो है ना होना चाहिए, ठीक है। इसको लिखिए आप पहले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको करेंगे, बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है 8.4 में, उसमें भी 5 नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 1 से लेकर के 5 तक में जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 5 में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा,
ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है 8.4 एक्सरसाइज के आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और त्रिकोणमिति आपको पता ही है कितना नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए, आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम जो है आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखते हैं 1 प्लस सेकेंड बाय सेकेंड इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए, अब आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेगा जो एलएचएस से आप आरएचएस के पास पहुंच जाइएगा, ठीक है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है, तोड़ के आपको सेम दिखाना है। ठीक है, जो ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखिए, इसमें हमको क्या करना है, एलएचएस को भी आरएचएस को भी जो है ना तोड़ना है, तभी जाकर के एलएचएस जो है आरएचएस की क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, और आपको लगेगा ये आपको कैसे पता चला, तो देखिए आप इस सवाल को जब इसको तोड़िएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा जो इससे आगे हम और इसमें कुछ नहीं कर सकते और यहां तक हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या करें, इसको अब जहां तक तोड़े वहां तक छोड़ के आगे इसको जो है क्या करें, हम तोड़ ले, और ये सभी आएगा आपको प्रैक्टिस से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखना है आपको टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब देखिए यहां पे LHS आपको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेकेंड बाय सेकेंड, यही है आपको LHS। ठीक है, अब इसमें LHS ये है, तो हम आपको बताए थे साइन और कॉस में चेंज करने के लिए आप इसको चेंज कीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, सेक ए है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए। चलिए यहां ध्यान दीजिए, ये 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना है, कितना होगा, कॉस ए, यहां हो जाएगा आपको कॉस ए प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, बताइए। यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे कॉस ए है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लीजिए 1 है, 1 से जब हम कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए होगा, और कॉस ए को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए। कॉस ए से फिर जो है ना कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। चलिए अब नीचे में ध्यान दीजिए, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है आपको, चलिए यहां देखिए क्या है, 1 बाय कॉस ए, यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए। जब इसको इनटू में लिखिएगा तो आप बताइए ये उल्टा होगा, तो यहां पे हो जाएगा कॉस ए बाय 1, ये कॉस ए और कॉस ए कट गया तो क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। आप कॉस ए प्लस 1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए, इसको लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे इसके आरएचएस को देखते हैं वो क्या बोल रहा है, आरएचएस के पास पहुंचते हैं। आरएचएस देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये है आपको आरएचएस,
साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब आप बताइए साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? आप साइन स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? अब आपको फोकस करना है जो 1 प्लस कॉस ए लाना है, क्योंकि जब हम आरएचएस को भी 1 प्लस कॉस ए दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में इक्वल, इसका मतलब एलएचएस आरएचएस के इक्वल। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? चलिए तो लिखेंगे यहां पे 1 माइनस और यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका इच्छा करे तो यहां से यदि आप समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या नहीं तो ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। नीचे में क्या है? 1 माइनस कॉस ए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, कट जाएगा। तो बचा आपको क्या? 1 प्लस कॉस ए बचा। अब देखिए इसको लिख लेंगे 2। अब लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। दोनों समीकरण से ये LHS जो है 1 प्लस कॉस ए था और RHS में जो है भी आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों का देखिए कौन सा पार्ट, ये जो है ना 1 प्लस कॉस ए, ये भी 1 प्लस कॉस ए, दोनों से हम देख रहे हैं LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के। तो लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके एग्जाम में वो पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक हम एग्जाम्पल भी करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछेगा। या तो 5 नंबर क्वेश्चन इसका 5 का 5 नंबर में पूछ सकता है, या वो एग्जाम्पल पूछ सकता है आपको 5 नंबर में। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि आप सिर्फ वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, या तो डीटो यही पूछेगा, नहीं तो इस बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा। ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट लाकर के क्वेश्चन नहीं पूछ देगा। एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।